Good afternoon, students. Now I take question number first related exercise 5.1. If A is a square matrix of order 3 such that determinant adjoint A is equal to 64, then find the value of determinant A. Given हमारे पास यहाँ लेंगे स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट for a given square matrix of order n determinant, so therefore determinant adjoint A is equal to determinant A raised to power n minus 1. Here इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे स्टूडेंट्स का. A is here A is given to be a square matrix of order 3 and determinant adjoint A is equal to 64 given equation number 2, from 1 and 2. is equal to determinant A raised to power n is order of 3. So we put the value of n in place of n 3. Put the value of n is equal to 3 and in place of n के सामने में 3 put करेंगे स्टूडेंट्स minus 1. This implies 64 determinant A raised to power 2. This implies determinant A plus minus under root 64 plus minus under root 64, that is 8. Okay, so therefore our answer is plus minus 8. So therefore the value of determinant is equal to plus minus 8 is our answer. Now we take next question, question number 2. Please see question number 2. If the matrix A, find determinant adjoint A and A adjoint A without computing adjoint A. तो विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट हमने फाइंड दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए एंड ए एडजॉइंट ए की. ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. हियर हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 1 minus 1 2 3 1 minus 2 1 0 3. हाँ जी, अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स. तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1 minus 1 2 3 1 minus 2 1 0 3. एक्सपेंडिंग along R1, आप क्या लेंगे एक्सपेंडिंग along R1. R1 के along में एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स को, एक्सपेंडिंग along R1. तो देयरफॉर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ इस कॉर्नर में, लास्ट कॉर्नर में लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेस नहीं मेरे पास. हाँ जी, तो 1 फर्स्ट कॉर्नर डिलीट करेंगे स्टूडेंट्स. तो 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3 आप डायरेक्ट सीधा 3 कर लीजिए. ओके, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों. हाँ जी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो साइड कॉलम डिलीट हो जाएगी हमारे पास. तो 3 3 जा 9 और माइनस का तो प्लस होता है, 2 1 जा 2, तो 9 + 2 11. तो हम यहाँ स्टूडेंट 11 लेंगे और 11 1 जा 11 हो जाएगा. ओके, 11 1 जा 11, फिर प्लस 2. हाँ जी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगी हमारे पास. तो ये माइनस का बनाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर. तो 3 + 11 14, माइनस 2 1 जा 2, 14 माइनस 2 12. 12 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन जीरो है. डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो. ओके, अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है इट मींस क्या है, जो मैट्रिक्स ए हमारे पास वो क्या है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. ओके, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर. देयरफॉर ए इज non-singular. Therefore A is non-singular.
Now, since A is a non-singular, A is a non-singular square matrix, non-singular square matrix of order 3, of order 3. तो therefore हमने फर्स्ट जो फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, जो हमने फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, फर्स्ट पार्ट रिक्वायर्ड पार्ट है हमारा डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, द फार्मूला ऑफ डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर n minus 1, डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर n minus 1, but this is a non-singular matrix of order 3. So now we put the value of n, that is 3. तो n के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 3 minus 1 डिटरमिनेंट a का स्क्वायर. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a which is given below. डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए नीचे, यहाँ देखो. ओके, इसको ना देखिए, जो 12 था, 12 का स्क्वायर आप यहाँ करेंगे. 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144. तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जो हमारा फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू आई है, यानी कि दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आई है वो 144 आई है. सेकंड पार्ट क्या निकालना है इसी के अंदर, ए एडजॉइंट ए आल्सो. अब सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, ए एडजॉइंट ए. इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने इसका फार्मूला पुट किया है, हमने कल आपको बेसिक प्रॉपर्टी कराई थी इनसे रिलेटेड. ओके, कि डिटरमिनेंट ए, ओके, अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एन ऑर्डर की, तो इसका जो फार्मूला बनेगा डिटरमिनेंट ए रेज़ टू पावर n minus 1, और यहाँ पर जो दिया ऑर्डर इसका 3, तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ 3, दैट इज n minus 1. ओके, तो डिटरमिनेंट ए रेज़ टू पावर 2, एंड नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, प्लीज बिलो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ए, हाँ जी, बिलो. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 12 एंड का स्क्वायर. तो स्क्वायर ऑफ 12 इज इक्वल टू 144. दिस आर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ वी टेक सेकंड पार्ट. हाँ जी, अब हमने सेकंड पार्ट क्या फाइंड आउट करना है, और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो बेसिक फार्मूला बनाएगा, इसकी जो प्रॉपर्टी हमने कल कराई थी बच्चों, वो आएगी डिटरमिनेंट ए आई एन. एन मींस क्या होता है, एन इज ए एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. ओके, यानी कि हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन की. डिटरमिनेंट ए I2, क्योंकि I3 सॉरी हमारा, क्योंकि जो n है वो क्या है, 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है. नाउ वी पुट द डिटरमिनेंट ए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के 12 एंड I3 आइडेंटिटी 3, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. We multiply the given matrix by 12 each element. 12 1 12 0 0 0, 12 1 12 0 0 0 12. ओके, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, एंड जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स. ओके, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होता है, सेम है, वो सेम होते हैं जिसके. ओके, यूनिटी 1 को छोड़ करके. ओके, तो वो होती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. If A is a square matrix of order 3/3, then find determinant adjoint into adjoint A without computing adjoint A. तो सबसे पहले क्वेश्चन थर्ड सोल्व करेंगे बच्चों. हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले यहाँ देखिए, हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है. वी हैव A 3 0 -1 2 3 0 0 4 1. अब इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट A 3 0 -1 2 3 0 0 4 1. Expanding along R1, so therefore the value of determinant A after expanding 3, फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर. तो जो रिमेनिंग एलिमेंट 3 1 जा 3 आएगा, ये 0 बन जाएगा बच्चों. 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है यहाँ पर. फिर 0 लेंगे यहाँ पर, ये ऑल एलिमेंट 0 बन जाएंगे, इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है. फिर -1 को लोग में एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगी हमारे पास, और ये आएगा 4 2 जा 8, ये 0 बन जाएगा, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है. ओके, तो यहाँ से करेंगे 3 3 जा 9 -8 1 जा 8, तो 1. तो डिटरमिनेंट है क्या, 1, यानी कि नॉट इक्वल टू 0. नॉन जीरो मीन्स है कि देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर. ए इज
नॉन सिंगुलर। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो बन जाए उसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। उसके बाद नेक्स्ट बोले, यहां बोलेंगे नाउ सिंस ए इज ए नॉन सिंगुलर स्केलर मैट्रिक्स of order 3, therefore राइट कॉर्नर में करेंगे स्टूडेंट्स। therefore हमने क्या फाइंड आउट करना है, therefore डिटरमिनेंट एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट A रेज़ टू पावर द स्क्वायर ऑफ n minus 1, द स्क्वायर ऑफ n minus 1। यहां पर n मींस क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्डर हमारे पास गिवन है 3, तो हम यहां पुट करेंगे n मींस 3 minus 1 का स्क्वायर, दैट इज यहां पुट सकते हैं 4 बिकॉज n इज इक्वल टू 3। ओके, ये n क्या है, ऑर्डर है, 4 ऑर्डर के लिए 4 ऑर्डर के लिए n क्या है 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट A 3 minus 1 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। ओके, तो मेरे पास क्या डिटरमिनेंट है 4। अब याद रखिए डिटरमिनेंट A की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास डिटरमिनेंट A क्या दिया है 1, तो 1 की पावर 4 क्या होता है 1। तो ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू 1। ओके, इस प्रकार से हम अपना आंसर निकालेंगे विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट A, हमने बिना एडजॉइंट A फाइंड आउट करे। ओके, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट A। ओके, डिटरमिनेंट एडजॉइंट A की प्रॉपर्टी हमने यूज की, यहाँ पर ये फार्मूला यूज किया। ओके, आपको पता है बच्चों, हमने कल इस टाइप की प्रॉपर्टी स्टडी की थी। ओके, जिसका ये फार्मूला बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी इक्वल होती है। हमने यहाँ n की वैल्यू पुट की, n की शो करता है, ऑर्डर को शो करता है, क्योंकि जो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ऑर्डर n यानी कि 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास। हाँ जी, तो ये 3 minus 1 2 का स्क्वायर ऊपर दिया, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और डिटरमिनेंट A की वैल्यू जस्ट हमने अभी भी नीचे निकाली स्टूडेंट्स, हमारे पास डिटरमिनेंट क्या था, यहाँ देखिए 1। ओके, तो नो पुट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1 की पावर 4 1 होता है, तो देयरफॉर दिस आर आंसर। ओके, हमारा क्या आएगा आंसर निकलेगा स्टूडेंट। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या निकलना है, क्वेश्चन 4 में हमारे पास कोई स्केलर मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की दिया है स्टूडेंट्स, एंड A एडजॉइंट A गिवन दिया हमारा K इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की 1 0 0 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू हमने निकालनी है। हाँ जी, तो यानी कि वी हैव A स्केलर मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 cos x sin x माइनस sin x cos x, इस प्रकार से गिवन है। अब इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट cos x sin x माइनस sin x cos x, सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स को तो सीधा डायरेक्ट कर लेंगे। ओके, cos को cos से तो cos स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये ऑपोजिट मल्टीप्लाई तो प्लस का सिंबल हो जाएगा, sin को sin से करें तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये रिलेशन होता है cos स्क्वायर sin स्क्वायर के बीच में, तो रिलेशन बिटवीन cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर क्या होगा, दोनों का प्लस एडिशन 1। ओके, एज वी नो दैट। ओके, जैसे कि हम जानते हैं। उसके बाद हमने क्या निकालना है, यहाँ देखिए, नाउ सिंस इज नॉट इक्वल टू 0, ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस क्या है, A क्या हमारे पास, देयरफॉर A क्या है, इट मींस A इज नॉन सिंगुलर। इट मींस क्या हमारे पास A क्या है, नॉन सिंगुलर है। ओके, क्योंकि इसकी जो वैल्यू अल्टीमेट की वो क्या है, नॉन जीरो है, दैट इज 1। नाउ सिंस A नीचे लेंगे, नाउ सिंस A is a non-singular square matrix of order 2, therefore हमने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ देखो हमने फाइंड आउट करना है therefore A एडजॉइंट A, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या होती है इस प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट A I2। ओके, बन जाएगा कि यहाँ पर n क्या 2 है। ओके, I2 हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। ओके, बिकॉज जो हमारे पास ऑर्डर है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स
इज 2। ओके बच्चों, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 2, क्योंकि दी गई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या आई एंड एन के साथ आप 2 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। हाँ जी, अब हमारे पास क्या गिवन है, बट यानी कि इक्वेशन नंबर 1, बट गिवन बट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू k स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स मेरे पास स्टूडेंट्स 1 0 0 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पर गिवन, ये हमारे पास ये रिजल्ट गिवन है स्टूडेंट्स, ये कहां से आया, ये गिवन है। ओके, तो उसके बाद लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। we get रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, याद रखेंगे डिटरमिनेंट a i2 मींस i होता है, और ये इसकी राइट क्या है हमारे पास दिया स्टूडेंट्स k 1 0 0 1। तो डिटरमिनेंट a i मींस क्या होता है, आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी 1 होता है, और इसको आप रख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर, यहाँ आप चाहे तो यहाँ डिटरमिनेंट एक वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ। ओके, डिटरमिनेंट एक क्या गिवन है, हमने पीछे निकाला यहाँ पर, यहाँ से क्लियर कर दिया। डिटरमिनेंट एक वैल्यू याद रखिए 1 आई थी 1, अब चाहे तो यहाँ 1 पुट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट एक वैल्यू आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर किया है 1 0 0 1, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, k इंटू k1 जाके 0 0 k, दैट इज 1 0 0 1 k 0 0 k on comparing we get k is equal to 1, therefore the value of k is equal to 1। दोनों को कंपेयर स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों सेम ऑर्डर की इक्वल मैट्रिक्स है, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर k is equal to 1। तो k की वैल्यू इस प्रकार से 1 निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, लॉजिक हमारे जो काम आएंगे एक्सरसाइज 5.2 में। ओके, तो 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 5.2 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, ओके, जो कंसेप्ट हमारे यूज होने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करें बच्चों इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या निकालना है, पहले हमने निकालना है एडजॉइंट, आगे बात करेंगे इनवर्स की। ओके, इनवर्स निकालने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। देखिए सबसे पहले बच्चों, A इज ए एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ द देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का होता है स्टूडेंट्स। A इज ए एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स मींस कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम एंड देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का। इस प्रकार से आप क्या है रिवर्सिंग ऑर्डर में ही बनाएंगे। इट मींस देयर एग्जिस्ट सिंबल अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बी, और हमने एक अनदर एग्जिस्ट करा लिया मैट्रिक्स बी। ओके, वो भी सेम स्क्वायर ऑर्डर की है, यानी कि सेम नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि इट मींस क्या आएगा हमारे पास, देन ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो इन्वर्टिबल क्या होता है, देखो जब हमारे पास दो मैट्रिक्सों की प्रोडक्ट ए बी या रिवर्सिंग ऑर्डर में बी ए कहेंगे, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है अगर वो आइडेंटिटी बन जाए, ओके, दो मैट्रिक्सों की प्रोडक्ट हमारे पास अगर क्या बन जाए रिवर्सिंग ऑर्डर में ए बी एंड बी ए, ओके, ए बी की भी और बी ए की भी, दोनों की रिवर्सिंग ऑर्डर में अगर ए बी की मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट किया और बी ए की भी दोनों की किया, तो दोनों बार क्या आता है आइडेंटिटी प्राप्त होती है मुझे। तो हम कहेंगे ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, और बी क्या उसका इनवर्स है, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, और क्या है बी ए का इनवर्स कहलाएगा। दूसरा क्या हमारे पास सेकंड देखो स्टूडेंट्स, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है इफ एंड ओनली इफ। ओके बच्चों, हाँ जी, यूनिकनेस भी ट्रू करेंगे उसकी। ओके, हाँ जी, अब क्या करेंगे देखो सबसे पहले टू बी इनवर्टिबल ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू इनवर्टिबल। कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगी कब, इज नॉन सिंगुलर। ओके, अगर वो नॉन सिंगुलर होगी। ओके बच्चों, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, कोई मेरे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। यहाँ देखिए, जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं बच्चों उसे कहेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इज इनवर्टिबल। ओके, तो अगर हमारे पास इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर भी है, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल भी है। इट मींस दैट इज कह सकते हैं
ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ओके, अगर ए इन्वर्टिबल है तो इट मींस ए नॉन सिंगुलर है, या फिर रिवर्सिंग ऑर्डर बोलेंगे ए अगर नॉन सिंगुलर है तो इट मींस क्या है, ए इन्वर्टिबल है। ओके, ये एक दूसरे क्या है, वाइस वर्सा है। ओके, हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, ए इनवर्स निकालना बच्चों। ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला था हमारे पास, ओके, क्या होता है ए इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए। ओके, 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, आपको पता है स्टूडेंट, में आपको बता देते हैं, जैसे आपको पता है ए एडजॉइंट ए, या बच्चों हमने निकाला एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए आई थी। ये इस हमने ये प्रॉपर्टी कल हमने बच्चों को बताई थी। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको बोथ साइड डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको भी डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दे और इसको भी डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दे और यहाँ भी डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दे सभी को बच्चों, तो हमारे पास क्या रिजल्ट गेट होगा, यहाँ देखिए। हाँ जी, अब हमारे पास यहाँ देखो ये तो आपका डिटरमिनेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ए। हाँ जी, या फिर आप इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, 1 बाय डिटरमिनेंट ए। हाँ जी, और यहाँ क्या है बच्चों, एडजॉइंट ए। ओके, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए। हाँ जी, दोनों बार वही सेम रिजल्ट आएगा। जब हमारे पास ये ए, देखो आप बच्चों याद रख रहे हैं, ये ए चाहे लेफ्ट हो या फिर राइट हो, जब ये राइट हैंड जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनवर्स। ओके, जो ए याद देखिए यहाँ पर ए लगा हुआ है और रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखा तो फिर ए पीछे लग गया इसके एडजॉइंट ए के। ओके, और यहाँ डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए मैंने डिवाइड किया। ओके, 3 साइड से डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट कैंसिल हो जाएगा, थर्ड साइड में यहाँ पर आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइड बाय ए, इट मींस ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, ए की पावर -1। ए की पावर -1 का मतलब होता है बच्चों इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ ए क्या है, इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। इसको सिंपलीफाई, इस रिजल्ट को सिंपलीफाई करने के बाद क्या आएगा, और रिजल्ट कौन सा हमने कल प्रॉपर्टी 1 में स्टडी किया था बच्चों कि ए एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इक्वल होता है डिटरमिनेंट ए आई के। बस इसको क्या करना, अपने 3 साइड से डिटरमिनेंट ए को क्या कर देंगे, थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। जब डिटरमिनेंट ए को थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। ओके, यानी कि इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। हाँ जी, तो थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि इनवर्स ऑफ ए क्या आएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, जो हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से फाइंड आउट निकल जाएगा रिजल्ट। ओके, तो अब दैट इज क्वेश्चन कॉमेंट करेंगे, यू मस्ट रिमेंबर टू कॉमेंट। ओके बच्चों, ये बहुत जरूरी याद करना। 4 पॉइंट क्या है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिसेस कैन नॉट हैव इनवर्स। जो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकलता, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी, तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए उस मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं होता। हाँ जी, उसके बाद फिर क्या है, पॉइंट नंबर 5 को स्टडी करते हैं। इफ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर n, then AB is invertible and inverse of AB is equal to B inverse A inverse। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, A और B क्या है, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और कहता है ये इन्वर्टिबल होंगी। ये इन्वर्टिबल कब होंगी, अगर ये नॉन सिंगुलर होंगी। ओके, दोनों की जो प्रोडक्ट है AB की जो प्रोडक्ट है वो नॉन सिंगुलर होगी, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, इन्वर्टिबल बन जाएगी। ओके, नॉन जीरो प्रोडक्ट ऑफ AB नॉन जीरो, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट की जो AB की डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AB, determinant of the product of AB is non-zero, then AB is invertible। okay, और इसका इनवर्स निकलेगा, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द, सबसे पहले निकालेंगे इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स B एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स B एंड इनवर्स A, यानी कि इसको हम रिवर्सिंग ऑर्डर में लेंगे। AB का रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा। ओके, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द, हाँ जी, हमारे पास क्या है, टू मैट्रिक्स ऑफ देयर इनवर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ देयर इनवर्स बट इन रिवर्सिंग ऑर्डर। रिवर्सिंग ऑर्डर का मतलब बच्चों कि आगे B आएगा और पीछे A आएगा। ओके, पॉइंट नंबर 6, इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर A हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर होता है। ओके, उसे कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। दैट इज, अब याद रखिए, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, ओके, यहाँ क्या है, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए के इक्वल होता है बच्चों। ओके, पॉइंट नंबर 7, प्लीज सी पॉइंट नंबर 7, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट ए के इक्वल होता है बच्चों। ओके, यानी कि क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। पॉइंट नंबर 8, यहां देखिए कॉर्नर में लास्ट, द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ओके बच्चों, यानी कि दैट इज कहने का मतलब बच्चों, अगर हमारे पास ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए डैश ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? जब ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन वी कैन से, कह सकते हैं बच्चों कि देन द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगी। तो आपके बच्चों पॉइंट टोटल हमारे पास 8 पॉइंट है, तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, अगर आप ये सभी पॉइंट याद करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वहां पर काफी इजी रहेगा बच्चों। तो आज के लिए इतना काफी है। आपने क्या करना है, जो हमने लास्ट पीछे 4 सम करवाई हैं एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड, वो करने हैं। ओके, और आपने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम करेंगे और वहां जो रिजल्ट अप्लाई होंगे, तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट यूजफुल स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास जो जिन्होंने आपने इनको याद करना है बच्चों, तो उनको अच्छी प्रकार से रिपीट करेंगे। प्लीज नोटेड ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।